हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना हमने स्टार्ट किया था और अभी फाइनेंशियल अकाउंट का बेसिक भी पढ़ा दिया था मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करते हैं बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखें, तभी आपको यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो भाई, बीकॉम या बीबीए जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, चाहे एमबीए में पढ़ रहे हो, फाइनल अकाउंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में 100% आना है। ओके, और ये बुक जो है बढ़िया बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, इसी से ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2-4 तो मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा, बाकी आप मेरे ऐप पे आपको मिल ही जाएगा। कोर्स डिटेल आपको, अगर पुराने वीडियोस देखे हैं तो मालूम ही है, तो अभी मैं कोर्स डिटेल यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको। तो मुझे पढ़ाना है, अब क्वेश्चंस कराने। भाई क्वेश्चन कराने में मेहनत तो लगेगी यार, सीधी बात है। मतलब इन द सेंस, एक क्वेश्चन करने में जनरली अगर मैं वैसे कॉपी में सॉल्व करूँ तो 10 मिनट में हो जाएगा या 15 मिनट में। पढ़ाने में 40 मिनट एक ही क्वेश्चन में लग सकते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आगे के हैं, है ना। तो आप मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, आप भी रेडी हो जाएं। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे सपोर्ट यही चाहूँगा कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और भी लोगों को बताएं कि भाई आपको अकाउंट्स पढ़ने में अगर दिक्कत है तो आप यहाँ आएँ और यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बुक का नाम पता है आपको, डॉक्टर एस एम शुक्ल की बुक है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की, है ना, न्यू एडिशन की बुक है। पहला क्वेश्चन है भाई फाइनल अकाउंट। बिल्कुल घबराना नहीं है, दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर ऑफ, ठीक है। तो आपका भी फेवरेट हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें बस बनने लगे तो फेवरेट हो जाएगा, है ना। ओके, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं भाई, आप भी सुनिए, हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, आप भी इस वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, हिंदी मीडियम के हैं तो क्या हुआ, अकाउंट्स तो अंग्रेजी में ही सॉल्व करते हैं। दूसरी बात, ये जो सब लिखा है सब अंग्रेजी में उसमें भी लिखा होगा, है ना। हिंदी में सिर्फ ऊपर की हेडिंग डली रहती है, इसलिए ऐसा कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं है ये। गॉट इट। चलिए स्टार्ट करें। नाउ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो हमें क्वेश्चन दिया होता है वो एक ट्रायल बैलेंस होता है ना। तो यहाँ पर श्री देव स्वरूप स्टोर का एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसकी डेट है 31 मार्च 2021। हमें प्रिपेयर क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। क्लियर हो गया। पहले एक एक चीज़ को पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। तो भाई हमें ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा है ये क्रेडिट बैलेंस। मतलब एक चीज़ समझिए, यहाँ तक सारी चीज़ें डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट में इतनी 4 चीज़ें हैं। तो क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेस दिया है, वेजेस दिया है, कैरेज दिया है, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन, रेंट एंड टैक्स, स्टेबल एक्सपेंसेस, रिपेयर, सन्ड्री, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, हॉर्स एंड कार्ट्स, डेटर्स, फिर सेल्स, मॉर्टगेज, कैपिटल, सन्ड्री, क्रेडिटर्स। एक बार आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, आप जब मुझसे पढ़ेंगे तो आप एक अप्रोच भी सीखेंगे कि भाई बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, देखिए बड़े एग्जाम्स जब होते हैं, जैसे सीए फाइनल का, भाई 15-15, 16-16 पेजेस के क्वेश्चन होते हैं सीए फाइनल में, है ना। बड़े बड़े बहुत बड़े क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो आपको क्वेश्चंस कैसे पढ़ना है ये भी सीखना है। ठीक है। नाउ अब नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट। एक बार भाई एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2021 द स्टॉक वॉज वैल्यूड एट रुपीज इतना। तो ये जो अमाउंट दिया है, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। रेट्स एंड रेंट एंड टैक्सेस पे 300 रुपये जो है वो एडवांस पे कर दिए हैं। मतलब ये क्या होगा भाई, एडवांस जो पेमेंट कर दिया दैट इज प्री पेड रेंट एंड टैक्सेस। डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ करना है 2.5% बिल्डिंग पर और 5% मशीनरी पे, 7.5% हॉर्सेस एंड कार्ट्स पर। प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज टू बी मेड 2.5% ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों पर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको देख लेंगे। प्रीमियम 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, अब एक रफली हमको दिमाग में आइडिया आ गया कि भाई सॉल्व कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? हाँ सर, एक दिया हुआ है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाए फिर आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा पहला टारगेट है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। नाउ अब
बिकॉज आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है और मुझे बुक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भाई बार बार तो मैं स्क्रीन पर ये डिस्प्ले नहीं कराऊंगा, है ना क्वेश्चन, तो मेरे पास है बुक। ये क्वेश्चन बिल्कुल लाइव सॉल्व कर रहा हूँ मैं और इसी तरीके से आगे के भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। नाउ तो भाई मैंने ये जो फॉर्मेट है ना प्रिंट करवा लिया है, मतलब इसका पीडीएफ रेडी कर लिया है जिस पे मुझे सॉल्व करना है तो आसानी होगी। सो बार बार कॉलम खींचने की झंझट खत्म, है ना। मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढा कि क्या हो सकता है और इसमें मुझे 1 घंटे लगे, फाइनली मिल गया सोल्यूशन। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट पहले शुरू करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जब डेटा हम इसमें लिखना शुरू करेंगे तो भाई सबसे पहले क्या आ जाएगा 2। वैसे मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है जितनी बोर्ड पे आती है, सो इग्नोर कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे भाई 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब चलिए लाइव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप अगर अच्छे बच्चे हैं तो आप भी कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए भाई सॉल्व करना। 57,500, ओके। फिर सर यहाँ पर हम लिखते हैं 2 परचेज, ओके। आप भी लिखिए 2 परचेज, कितना है भाई 1,60,000 रुपये। परचेज लिखने के बाद आपको हमेशा परचेज रिटर्न ढूंढ लेना चाहिए कि कहीं दिया तो नहीं है, लेकिन नहीं दिया है। परचेज रिटर्न कहाँ ढूंढेंगे भाई, क्रेडिट बैलेंस में। फिर सर वेजेस दिया है, वेजेस भी लिख लेते हैं, तो लिखिए जरा 2 वेजेस। अब प्रोडक्टिव नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसे ही चल जाएगा। वेजेस दिया है 65,000, ओके। उसके बाद सर कैरीज भी दिया हुआ है, तो कैरीज लिख लेते हैं, बिल्कुल लिखिए जरा। कैरीज का अमाउंट बताइएगा कितना है। सर कैरीज है 2750। तो देखिए ज़रा कैरीज के बाद मैंने क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। सेल्स 3 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 60,750 रुपए, क्रेडिट साइड का कर दिया टोटल, ठीक है 3,60,750। इसी टोटल को यहाँ डेबिट में लिखा। अब डेबिट में ये 4 अमाउंट आई हैं तो चारों को घटा देना है, तो 3,60,750 में इन चारों को घटा देंगे तो 75,500 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा भाई 75,500, ये डैश, ठीक है 75,500 रुपये। दैट इज़ नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। उसके बाद आपको इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और कितना आएगा सर ये 75,500। क्लियर हो गया, ओके सर। तो चलिए भाई अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से एडजस्टमेंट करना है। देखिए मैंने आपको बताया है कि भाई क्वेश्चन करना मैं सिखाऊंगा लाइव, है ना। अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं करा है, अब आइए एडजस्टमेंट करते हैं। तो भाई अब यहाँ से एडजस्टमेंट पढ़िए। रेंट एंड टैक्सेस 300 वर पेड इन एडवांस। तो सर देखिए पहले रेंट एंड टैक्सेस को ढूंढिए, आप कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। रेंट ढूंढिए, रेंट एंड टैक्सेस सर 5,000 रुपये दिया है। नीचे से देखिए 1 2 3 4, बिल्कुल 5,000 है। तो यहाँ पर लिखते हैं सर 2 रेंट एंड टैक्सेस, 2 रेंट एंड टैक्स, ठीक है। रेंट एंड टैक्स कितने रुपए दिया हुआ है सर, ये हमें दिया हुआ है 5,000 रुपये। तो यहाँ अंदर लिखना है पहले 5,000 रुपये, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रीपेड वाला माइनस करना है। तो माइनस करिए प्रीपेड रेंट एंड टैक्स। प्रीपेड कितना, एडजस्टमेंट में देखिए बोला है कि 300 रुपये प्रीपेड है। 5,000 में 300 घटाइए तो बाहर कितना बच जाएगा 4,700। ये पहला एडजस्टमेंट था। दूसरा एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, डेप्रीसिएशन टू बी रिटर्न ऑफ एट 2.5% ऑन बिल्डिंग। तो यहाँ पर आ जाइए 2 डेप्रीसिएशन ऑन, पूरा लिखिएगा आप, बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग पे भाई कितने रुपए का डेप्रीसिएशन लगना है सर 2.5%, 2.5%। देखो भाई बिल्डिंग कितने की है, ओके। तो ऊपर से चौथे नंबर पे 40,000 की अमाउंट है। 40,000 का 2.5% निकालना है। आप कहेंगे सर कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, सर बड़ा आसान है। 40,000 इंटू 2.5% बराबर टाइप करिए तो आंसर आएगा। मैं कहूँगा अब चलो बिना कैलकुलेटर के निकालें, आओ जरा। 40,000 का 10% होता है सर 4,000 रुपये।
5% 2,000 रुपये, तो सर 2.5% इसका आधा कर दो सर, 1,000 रुपये। लो, बिना कैलकुलेटर के ही आ गया। तो चलो, बिल्डिंग पे डेप्थ कितना लगा, 1,000 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ें, अगला एडजस्टमेंट क्या है, 5% ऑन मशीनरी। सर मशीनरी है 15,000 रुपये की, तो मेरी राइटिंग कितनी ख़राब आ रही है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, है ना। टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीनरी कितनी है सर, सर ये है 2.5%, 5% है। तो भाई मशीनरी एक बार ढूंढो ज़रा। सर 15,000 की है तो 5% 750 रुपये होगा, यही लिख दीजिए। ठीक है बच्चे, लिख देता हूँ मैं। फिर 7.5% सर हॉर्सेस एंड कार्ट्स पर लगेगा। हिंदी में इसको घोड़ा गाड़ी कहते हैं, है ना सर। घोड़ा गाड़ी, हॉर्सेस एंड कार्ट्स, या बैलगाड़ी, एक ही बात है। हॉर्सेस एंड कार्ट्स कितने हैं, 15,000 के नहीं है सर, ये हैं 5,000 रुपये के। तो हॉर्सेस एंड कार्ट्स पर लगेगा 5%। आइए, तो सर यहाँ पे लिख दूँ मैं, टू डेप्रीसिएशन ऑन हॉर्सेस एंड कार्ट्स, क्योंकि ये जगह कम है थोड़ा, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं, है ना। हॉर्सेस एंड कार्ट्स पे कितने रुपए का लग रहा है भाई, इस पे डेप्रीसिएशन 7.5%। हॉर्सेस एंड कार्ट्स हैं 5,000 रुपये का, 10% 500, है ना। 5% 250, और 250 का भी आधा 125, तो ये हो जाएगा। आप कहेंगे सर सीधा कैलकुलेटर से निकालो ना, क्या सिखा रहे हो आप। अरे बिना कैलकुलेटर के भी निकाल लो। 5,000 का 7.5% निकालना है, तो 10% कितना हो गया, 500 रुपये। 5% 250 रुपये, और 2.5% कितना, इसका आधा 125। हमको चाहिए 7.5, तो 5 और 2.5 को जोड़ दो, तो सर 250 प्लस 125 मतलब 375। कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, निकालिएगा। तो ये हो गया 375। गॉट इट। नाउ सर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको डेटर्स का प्रोविज़न बनाना है, 2.5% ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर, फिर डिस्काउंट भी निकालना है, और 5% का सर क्या है, डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न भी बनाना है। सर बड़ी समस्या है, अब क्या करें, डेटर्स एडजस्टमेंट। सर आपने सही कहा था कि समझ में नहीं आएगा बच्चों, अब क्या करें, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो पहले क्या करें, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स करना है ना। तो यहाँ पर आ जाएं, टू प्रोविज़न ऑन डेटर्स, 1,625 रुपये आएगा। किसका निकालना है भाई, सर ये हमको निकालना था 32,500 का 5%, 1,625 रुपये। फिर टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स पर डिस्काउंट भी करना है, ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो सर ये कैसे निकलेगा, देखो भाई 32,500 रुपये हमें पहले से दिया हुआ है ना, डेटर्स हमारे, ध्यान से सुनिएगा, डेटर्स एडजस्टमेंट ही सबसे खतरनाक होता है। तो 32,500 रुपये हमें पहले से दिया हुआ था, जिस पे हमने 5% का प्रोविज़न बना दिया, 1,625 रुपये। ठीक है, तो कितना आया, 32,500 में 1,625 घटा दीजिए, एक बार लाइव घटा के देखें, 32,500 माइनस 1,625, सर ये आ गया 30875, 30875। सर इसका 2.5% प्रोविज़न निकालना है अब हमको, ठीक है ना। इसका क्या बनाना है हमें, सर 2.5% प्रोविज़न, तो 2.5 मतलब 2.5%, तो इसका निकालो आप, 30875 इंटू 2.5%, तो सर ये आएगा 772। सर 771 पॉइंट कुछ आ रहा भाई, राउंड ऑफ कर लो, इतना तो माफ़ कर दो अब, है ना। तो 30,875 में इसको यहीं घटा लें, क्योंकि बैलेंस शीट में ये डेटा सेम लिखना पड़ेगा। 30,875 में 772 माइनस कर दूं तो 30,103 आएगा, ठीक है। यही सेम चीज़ आपको बैलेंस शीट में लिखनी है, सेम चीज़ यहाँ पर डेटर्स लिख देना है और यही सेम डेटा कॉपी कर देना है बैलेंस शीट में, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे करना है, डोंट वरी।
तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना आ गया सर, 772 रुपीज़ आ गया। गॉट इट, एनी डाउट? ओके, अब सारे एडजस्टमेंट हो गए? नहीं सर, अभी तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बचा हुआ है और प्रीमियम का 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है सर, वो भी बचा हुआ है। क्रेडिट में आएगा सर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, है ना। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं बाय, और पेन का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे लिखने में थोड़ी और कंफर्ट आ जाए। तो बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो सर क्रेडिटर्स पे 2.5% का डिस्काउंट निकालना है। ध्यान से देखिए, 21,000 रुपये का क्रेडिटर दिया है, 21,000 का 2.5% कितना होगा, कौन बताएगा सबसे तेज? तो 2100 का आधा है 1150, 1150 का आधा कितना होगा सर, 575 रुपये, यही होगा, बिल्कुल सही है, 575। ठीक है, नहीं सर 525 होगा, यू आर राइट, 525 होगा भाई लोग। कैसे, मुझे नहीं पता, यही होगा, निकाल के देखें कैलकुलेटर से। 525 रुपये, लेट्स कैलकुलेट 21,000 इंटू 2.5%, 525 सही है। ओके भाई, सिंपल सी मैथ्स है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। नाउ प्रीमियम 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है। चलो भाई, तो एक बात बताओ, प्रीमियम किसका प्रीमियम है सर? ये इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 रुपये दिया है सर, उसी का होगा। तो चलो फिर लिख दो यहाँ पे, कहाँ पे लिख दें सर, यहीं लिख दें, बिल्कुल लिख दो 2। आप कहेंगे सर वो वाला अमाउंट प्रीमियम का कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। एक्चुअल में बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में दिए हैं तो दिक्कत हो जाती है। 1500 रुपये दिया है मुझे ऐसा लगता है, तो यहाँ पर 1500 रुपये और आउटस्टैंडिंग दिया है सर 500 रुपये, तो ये टोटल हो जाएगा सर 2000 रुपये। गॉट इट? ओके, ध्यान से सारे एडजस्टमेंट हो गए? जी सर सारे हो गए। सर आपको पता था कि इतने कॉलम लगेंगे? भाई ये इतना तो हमको मालूम है कि कितने कॉलम लगेंगे, डोंट वरी, है ना। आइए, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमको अब क्या करना है, अब बची हुई चीज़ें लिखना है। डेबिट से स्टार्टिंग से शुरू करिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने की प्रोसेस समझिए, मैं बहुत टाइम भले लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने में, बट आपको सीखना पड़ेगा, है ना। कॉपी में करूँगा तो मैं भी 10 मिनट में हो जाएगा, आपको सिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले ट्रेडिंग हम बना लिया हमने, ट्रेडिंग में कोई नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस के शुरुआत में सारे एडजस्टमेंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कर लिए हैं। अब बस बची हुई चीज़ें पोस्टिंग कर देनी है। तो शुरू से आओ भाई, स्टॉक हो गया, परचेस आएगा नहीं, यहाँ नहीं आएगा, कैरिज नहीं आएगा, डिस्काउंट आएगा सर, तो लिख दो भाई फिर टू डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कितने रुपए दिया है सर? ये है सर 13,000 रुपये का अमाउंट है। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। 3 नंबर पे वेजेस 2700, डिस्काउंट सर 13,000 रुपये। ठीक है, फिर सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपये। क्या हम ट्रैवलिंग लिख चुके हैं? नहीं, तो लिखो यहाँ पे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए सर? ये है 5,000 रुपये। फिर सैलरी लिख चुके हैं क्या? नहीं सर, तो लिखो भाई टू सैलरी। कितने रुपए लिखना है सर? सैलरी लिखना है 20,000 रुपये। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम अभी लिखा है सर, कमीशन 3250 रुपये, लिखो। $3250। और क्या बचा? रेंट एंड टैक्सेस 5,000 रुपये। तो रेंट एंड टैक्सेस सर पहले ही लिख लिए थे हम, याद है ना, 300 रुपये। स्टेबल एक्सपेंसेस 1950 रुपये आएगा यहाँ पे। तो स्टेबल एक्सपेंसेस सर 1950। क्लियर है सर? रिपेयर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, रिपेयर भी लिखो। रिपेयर कितना है भाई? 1050। सर सन्ड्री एक्सपेंसेस 550 रुपये आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर सर इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा भाई।
ठीक है। मॉर्टगेज मतलब कुछ गिरवी रखा होगा उसका इंटरेस्ट है। डेबिट बैलेंस है मतलब हमने पे करा है, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखना। कितना है सर? ये 1500 रुपये है। फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग मशीनरी, हॉर्स, डिटरी, ये सब एसेट होते हैं। दैट्स इट। अब सर फाइनल बताइए, अब तो अब आप क्या करना है इसका? भाई देखो, अब आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है इनडायरेक्ट इनकम जो लिख सकें। गॉट इट? क्रेडिट साइड का सबसे पहले टोटल करना है। आप कहेंगे सर क्रेडिट में तो 75,500 प्लस 525 दो ही चीज़ें हैं भाई, टोटल करो ना आप तो, और क्या। ओके, तो आइए टोटल करते हैं। 75,500 कैलकुलेटर निकालिए, खुद से करिए, प्लस 525 क्रेडिट का टोटल आ रहा है 76025। ध्यान से देखिएगा कितना आ रहा है, 76025। यही टोटल यहाँ पर लिखिए 76025। अब डेबिट के सारे टोटल को माइनस करना है ना। तो आइए शुरू हो जाएं। यहीं से माइनस, कैलकुलेटर में बड़ा आसान होता है, देखिए है ना। कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से भाई 4700 रुपये से। तो शुरू करिए माइनस करना। माइनस करिए। आप कहेंगे सर एक काम भी तो कर सकते हैं ना, डेबिट के सारे टोटल को करके फिर डायरेक्ट घटा देगा। अरे करो भाई, कैसे भी करो, ये तो मैथ है ना। चलो डेबिट का सारा टोटल करो, 4700 रुपये। अलग अलग टीचर अलग अलग पढ़ा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 4700 प्लस 1000 प्लस 750 प्लस 375 प्लस 1625 प्लस 772 प्लस 2000 प्लस 13,000 प्लस 5,000 प्लस सर 20 और 3 डायरेक्ट जोड़िए ना, 23,250 कर दीजिए। भाई मैं अपने हिसाब से प्लस माइनस कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करिए, है ना। सीधा बस मुझे अब आंसर लिखना है, पर क्योंकि लाइव सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए आपको टोटल अमाउंट दिखाना पड़ेगा ना। इसमें प्लस कर दूँ फिर मैं क्या, 1950 प्लस 1050 प्लस 550 प्लस 1500। गॉट इट? 57522 आ रहा है मेरा। चलो ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 57522। ये मेरा टोटल आ रहा है 57522। और यहाँ का टोटल कितना आया था भाई, 76025। 76025। तो ये इनके जो डिफरेंस होगा ना वही नेट प्रॉफिट होगा। तो एक बार माइनस करके देख लेते हैं। 76025 माइनस करिए 57522, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 18,803। जब भी नेट प्रॉफिट निकल आए और बुक से आंसर मैच हो जाए तो सबसे पहले भाई थैंक गॉड बोलना है ना, क्योंकि इट इज़ टफ। टफ मतलब अब आपके लिए तो टफ होगा ही है ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बिल्कुल सही अमाउंट हो जाए। यहाँ तो 1 रुपये भी गड़बड़ हो गया तो ढूंढते फिरो, और अगर आपका पहली बार में आंसर नहीं आया ना तो आप यकीन मानिए फिर ढूंढने में, एग्जाम में इमेजिन करो ना क्या होना है भाई, फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, कहाँ ढूंढोगे आप, परेशान रहोगे। तो दिस इज़ द जॉयनेस ऑफ फाइनल अकाउंट। बहुत मज़ा आता है इसमें अगर आपके अकाउंट मतलब टैली होते हैं। तो 18,803 आ गया। चलो मिठाइयाँ बांट दो पड़ोस में, सबको खुश हो जाए भाई कि हमारा फाइनल अकाउंट में अभी तो नेट प्रॉफिट आ गया है सर हमारा। यहाँ पे लिख दो टू नेट प्रॉफिट। जैसे ही बैलेंस शीट टैली हो जाएगी ना वैसे ही मैं बताऊंगा क्या करना है। तो टू नेट प्रॉफिट यहाँ लिखो 18,803 रुपये, ये हो गया। अब सर क्या करें भाई, अभी बचा है काम, रुको, फाइनल अकाउंट है ये, असली अकाउंट है, मजाक नहीं है ये, है ना। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट विच आई ऑलरेडी ड्रॉन। नाउ फॉर्मेट तो मैंने बना दिया था भाई, एज ऑन वगैरह लिख लेना, इतना दिमाग तो होना चाहिए आपके अंदर।
एज ऑन 31 मार्च 2000 कौन सा 21 वट एवर जो बुक में दिया हो क्लोजिंग ईयर। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखिए बैलेंस शीट पढ़ाते वक्त मैंने बोला था कि सबसे पहले जब हम शुरुआत करेंगे बैलेंस शीट की तो सबसे पहले हम लाइबिलिटी से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल। ओके, तो ढूंढिए कैपिटल कितना दिया हुआ है। सर कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे 1,06,550, 1,06,550। सर इसमें आपने सिखाया था प्लस कर देंगे, नेट प्रॉफिट बिल्कुल करेंगे। सर वो आया था 18,803 रुपये। इसको आते ही आप बड़े खुश हो गए थे, हाँ बिल्कुल सही है। फिर सर आपने बोला था कि सर इसमें माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। तो सर क्या क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई है? भाई नहीं दी हो तो भी ये स्टेप याद रखो, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं दी हुई थी, ठीक है। तो चलिए खैर डैश कर लेते हैं जिससे आपको बार बार याद रहे। तो चलो इट्स वेरी इजी, प्लस करके बताओ कितना आ रहा है भाई। 106, कमेंट करके भी बताना है, इट्स लाइव। 106,550 माइनस करिए, बाकी लोगों के कमेंट नहीं देखूंगा मैं। 18,803 तो 87,747 आ रहा है, ठीक है। 87,747। चलो भाई ये तो अभी नॉर्मल था, है ना। कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग कर लिया हमने। अब क्या करना है सर, वापस से एक बार जो एडजस्टमेंट वाले आइटम्स हैं उनको यहाँ पर आपको पोस्ट करना है। मतलब समझो मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूँ, है ना, जिससे आप भूलो नहीं। हैबिट बना लेना, फाइनल अकाउंट ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करना है, जितने एडजस्टमेंट स्टार्टिंग से थे वैसे सॉल्व करो। देखिए एक चीज़ क्लियर कट बताता हूँ मैं आपको भाई, जब आप खासकर ग्रेजुएशन लेवल पर ये एग्ज़ाम देते हैं तो इतना फॉर्मेट वगैरह वो देखते नहीं है ना। तो कहीं से भी लिखना शुरू करो, उनको बस आंसर टैली करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले सर क्लोजिंग स्टॉक देखा था, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक सबसे ऊपर ही लिख दें सर, ऐसा होता है क्या? देखो कुछ भी हो सकता है, आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, क्लोजिंग स्टॉक वैसे तो ये आखिरी में लिखा जाता है, पर भाई लिखो, आपको तो आंसर चाहिए ना। क्लोजिंग स्टॉक 60,750। एक बात बताऊं, सारे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल जाते हैं, यही उनका आंसर नहीं आता है। मेरे तरीके से करोगे कभी भूलोगे नहीं। अगला एडजस्टमेंट था सर आउटस्टैंडिंग रेंट 300। बताओ बच्चों आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखते हैं? सर आउटस्टैंडिंग आपने बताया था कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ होता है और लाइबिलिटीज़ में लिखते हैं, तो लिख दो फिर आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्स। मतलब ये क्वेश्चन का कंट्रोल आपके हाथ में है, अभी कोई चीज़ छूट ही नहीं सकती, आप एक क्रम में चल रहे हैं ना, इसलिए। सॉरी सर, दिस इज़ नॉट आउटस्टैंडिंग सर, दिस इज़ प्रीपेड। ओके, कोई बात नहीं भाई, मैंने सिर्फ रेंट एंड टैक्स पढ़ा, वो प्रीपेड है तो प्रीपेड में लिख देंगे। ओके चलो, प्रीपेड एसेट होता है सर, मालूम है हमको। ओके, तो यहाँ पर दूसरा एडजस्टमेंट लिख दें, प्रीपेड क्या था, किस नाम से था ये, रेंट एंड टैक्स। बिल्कुल एक ही बार में बैलेंस शीट टैली कराऊंगा मैं, है ना। कितना, 300 रुपये। कोई गलती नहीं होगी, सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो गलती नहीं होगी, है ना। फिर सर डेप्रीसिएशन बोला है सर 2.5% ऑन बिल्डिंग। चलो बच्चे लोग यहाँ पर लिखो बिल्डिंग कितने की है। सर बिल्डिंग का अमाउंट देखना पड़ेगा, जल्दी से देख के बताइए बिल्डिंग कितने की है। सर बिल्डिंग है 40,000 रुपये की। 40,000 यहाँ पर लिखिए। सर इसका 2.5% डेप्रीसिएशन हम पहले भी निकाल चुके हैं, बिल्कुल। इसका डेप्रीसिएशन 40,000 कितना होगा सर, 1,000 होगा क्या? देखो भाई 10% 4,000, 5% 2,000, तो 2.5% 1,000 रुपये। तो बिल्डिंग का 2.5% डेप घटा दिया तो बिल्डिंग बचेगी 39,000 की। गॉट इट? ओके सर मशीनरी पे 5% लगाया है, तो यहाँ पर मशीनरी भी लिख लो भाई, कितना है मशीनरी, इसका अमाउंट लिखो आप ढूंढ के, है ना। तो सर मशीनरी दी हुई है हमें 5,000 रुपीज़ की। इसका कितने परसेंट डेप लगाना है सर? इन्होंने बोला है सर 5% डेप्रीसिएशन लगाओ, तो 5,000 का 5% होगा 250 रुपये, 250 रुपीज़। तो ये सर आ जाएगा 4750 रुपीज़। क्लियर हो गया सर। इसके बाद इन्होंने बोला है कि हॉर्सेस एंड कार्ट्स पर भी आपको डेप्रीसिएशन 7.5% लगाना है,
लगा लेंगे, जितना भी बोलेंगे ये लगाते जाएंगे। तो आइए ज़रा हॉर्सेस, सर हॉर्सेस कितने के हैं, हॉर्सेस एंड कार्ट्स। मैं आप लोगों को एक तरीका और बताऊंगा फाइनल अकाउंट करने का, मतलब इससे भी आसान है वो, लेकिन वो 2-4-10 क्वेश्चन करने के बाद वो एक्सपर्टाइज लेवल है एक्चुअल में, है ना। तो अभी नहीं बताऊंगा, पहले शुरू में बता दूंगा तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो आखिरी में बताऊंगा। हॉर्सेस एंड कार्ट्स हैं सर 5, कुछ गड़बड़ हो गया सर, क्योंकि डेटर्स 32,500 के हैं, मशीनरी 15,000 की थी सर। हाँ भाई ये इसमें गलती हो सकती है, तो इसको आप गलती ना माने, है ना। गलती क्यों नहीं मानेंगे, 15,000 की मशीनरी है सर, 15,000 का 5% लगाना था 750 रुपये, तो भाई ये कितना बचेगा, इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि बुक में ना अमाउंट छोटे छोटे दिए हैं, और क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो बच्चे भी बता देते हैं सर इतना आएगा 14,250 रुपये। चलो हॉर्स एंड कार्ट्स का बता दो अब आप। सर हॉर्स एंड कार्ट्स दिए हैं सर 5,000 रुपये के, जिसका कि सर लगाना है हमको डेप्रीसिएशन, वो कितने परसेंट चार्ज करना है भाई, 7.5%। अभी हमने निकाला था, शायद 375 आएगा। ओके, तो इसका कितना होगा भाई, 4625 आएगा। बिल्कुल सर यही आएगा। देखो एक ही बार में बैलेंस शीट टैली करना है, ठीक है ना, इसलिए गलत नहीं बताना है आपको। सारे एडजस्टमेंट हो गए, नहीं सर अभी डेटस का बताया है। चलो डेटस का हम पहले ही कर चुके हैं, बस कॉपी पेस्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेटस लिखेंगे सर डेटस दिए हैं 32,500 रुपये के। सर इस पर हम माइनस कर देंगे प्रोविज़न, है ना, फॉर बेड डेट्स। तो सर बेड डेट्स के लिए 5% बोला था सर, 1,625 रुपये आया था, आपने अभी निकाला था। इसको माइनस करने के बाद सर 30,875 रुपये यहाँ बच रहा है, ठीक है भाई। इस 30,875 रुपये का सर यहाँ पर हम माइनस कर देंगे प्रोविज़न। ओके, तो सर ये आ गया प्रोविज़न। 30,875 रुपये का कितने परसेंट माइनस करना है हमको, 2.5%, तो ये आएगा 772। गॉट इट सर। इस पे से इसको हम माइनस करके बाहर लिख देंगे कितना आएगा, 30,103 रुपये। ओके, 30,103 रुपये। भाई गलती नहीं करना, नहीं बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। ओके, फोकस के साथ करना है, बिल्कुल टैली होगी, आप देखिएगा। 30,103 रुपये। अब सर क्रेडिटर का एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, तो क्रेडिटर देखिए कितने के हैं सर, क्रेडिटर हैं 21,000 के। आपको पता होगा क्रेडिटर क्या होता है भाई, लायबिलिटीज़ होता है। ओके, तो क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं सर 21,000 रुपये के, जिसका हमने प्रोविज़न बनाया है, कितने परसेंट बनाया है भाई, 2.5%। तो 21,000 रुपये का 2.5% कितना निकाल के लिखा था मैंने, देख लें, अपन ने अभी लिखा तो था वैसे तो, हालांकि फिर से निकाल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। कितना, 525 रुपये। हाँ सर 525 रुपये ये लिखा है। ओके, चलिए 525 रुपये। तो करना क्या है सर, प्रोविज़न से माइनस करते हैं। हाँ बिल्कुल माइनस करेंगे, प्रोविज़न ऑन क्रेडिटर्स है ना, 525। सर 21,000 में 525 घटाएंगे तो भाई 20,500 में 25 और घटा दो, कितना, तो 20,475, 20,475 रुपये। इट्स लाइव, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ प्रीमियम के सर 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, और सर आपने पढ़ाया था कि आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइबिलिटीज़ होता है, ठीक है। तो देखो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, ओके, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम सर 200 रुपये यहाँ लिखेंगे। देखो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, मज़ा भी आता है, और इसीलिए मैं लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो इनके भी सॉल्यूशन ऐसे ही बना के प्रिंट करके ला के समझा दूँ, बट उसमें मज़ा नहीं आएगा, है ना। आप पढ़ रहे हैं, सिंसियर पढ़िए। कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन यूट्यूब पर आएंगे, बाकी पूरे ऐप पर मिलेंगे। तो आपको अगर ये कोर्स बाय करना है तो भाई सोचना क्या, इमीडिएट 2-4 क्वेश्चन और पढ़ के देख लीजिए, आप समझ में आ जाए तो फिर आइए सीधा ऐप पर। लाइव भी पढ़ाऊंगा मैं, है ना, अभी ऐप में लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी यही लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, उसमें भी लाइव पढ़ाऊंगा। लाइव डाउट सेशन भी होगा, प्रैक्टिस सेशन भी होगा लाइव, अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो, है ना, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए प्रीमियम का लिख लिया। ओके, अब एक बात बताइए,
क्या आपको लगता है कि सर अभी सब कुछ नहीं लिखा है, सर अभी ये बात नहीं करनी है? सुनिए, अभी तो सिर्फ एडजस्टमेंट लिखा है ना, ओके। बस अब आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोस्टिंग कर देना है। स्टार्टिंग से देखते जाइए, कोई एसेट बची हुई है? हाँ सर, कैश इन हैंड बचा हुआ है। स्टार्टिंग से देखना है ना, क्योंकि मुझे पता है शुरू से कुछ नहीं है, तो कैश इन हैंड लिखो सर, ठीक है। कैश इन हैंड दिया है सर 250 रुपये। फिर कैश एट बैंक लिखिए सर यहाँ पे, कैश एट बैंक कितने रुपए सर? 40,000। सर क्या कर रहे हैं आप? कैश इन हैंड कैश एट बैंक 27,250 है, कोई दिक्कत नहीं है, 27,250 रुपये का। सर बिल्डिंग लिख चुके हैं, मशीनरी लिख चुके हैं, हॉर्स एंड कार्ट्स लिख चुके हैं, डेटर्स भी हो चुका है सर। यहाँ सेल्स, कैपिटल, क्रेडिटर्स सब हो। सर मॉर्टगेज बचा है 30,500 रुपये का। सुनिए, मॉर्टगेज लोन में यहाँ लाइबिलिटीज़ में दिया है, क्योंकि हमने कुछ कहीं गिरवी रखा होगा, है ना, हम इसलिए वो हमारी लाइबिलिटीज़ है। अमाउंट बताइए ज़रा। 30,500। आज के 20 साल पहले भी यही अमाउंट था, कुछ बदला नहीं है। चलिए ऐसा आगे बढ़ें। अब एक बात बताइए, जस्ट इमेजिन, यहाँ पर एक बार आते हैं रफ वर्क में। देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हमने शुरू किया था, ठीक है भाई। अब पूरा खुला हुआ है, अब इसको क्लोज करना है, तो आपके दिमाग में हर एक चीज़ चल रही होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अभी सब ओपन है सर, अभी तो उसको क्लोज करना है सर, उसका बैलेंस शीट का टोटल करना है। अभी सुनो, अभी इस क्वेश्चन में ये दिमाग लगाना है, क्या और कोई चीज़ बची है? एक चेक लिस्ट बनाते हैं दिमाग में। भाई बैलेंस शीट बनाना था, बैलेंस शीट में हमने सर एडजस्टमेंट कर लिया सारे के सारे। उसके बाद सर जो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ बचे थे वो सारे के सारे लिख लिए हैं। क्या अब कुछ और बचा है इस क्वेश्चन में? कोई एडिशनल अमाउंट कुछ भी नहीं सर, नहीं बचा है। क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया? हाँ सर लिख दिया। चलो भाई अब टोटल करो। 100% गारंटी देता हूँ मैं, दोनों तरफ का टोटल आना चाहिए इक्वल, एंड दिस इज कॉल्ड मैजिक, है ना। मैजिक है, अकाउंट है, और क्या। तो चलिए भाई, दोनों तरफ का टोटल अगर आ गया तो आपके पड़ोस में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको मारो। मैं तो बहुत मारता था, दौड़ा दौड़ा के मारता था उसको, क्योंकि मेरा आंसर आ जाता था, इसलिए, है ना। आपको भी ऐसे ही करना, 2-3 थप्पड़ लगा दो जो बगल में बैठा हुआ है, तो समझ जाएगा कि हाँ इसकी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो चुकी है। मैं क्लास में भी मारता था, कॉलेज में भी मारता था, चिल्ला चिल्ला के दौड़ा दौड़ा के मारता था सबको, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट हो गई है टैली, है ना। और मैं एग्ज़ाम में भी जैसे कि मैंने जब भाई बीकॉम में, मुझे नहीं याद है ना, कि मेरी बैलेंस शीट टैली हुई होगी या नहीं, आई डोंट नो। एग्जाम की फाइनल का बता रहा हूँ मैं। आई हैव डन डबल एमकॉम, है ना, मैंने एमकॉम डबल किया हुआ है, अकाउंटिंग के साथ में भी, मैनेजमेंट के साथ में भी, सब में अकाउंट्स का पेपर होता है। मेरे एमकॉम में दोनों में मेरी बैलेंस शीट टैली हुई थी। सीए के इंटर जो एग्ज़ाम होता है, सीए इंटर एग्ज़ाम में अकाउंटिंग 2 जगह पर मिलती है आपको, वैसे बड़ी खतरनाक है, 3 जगह पर है। तीनों जगहों पर मेरी बैलेंस शीट टैली हुई थी, मतलब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सीए फाइनल 2-3 बार फेल भी हो चुका हूँ मैं फाइनल में, पर फाइनली जब मैंने पेपर निकाला ग्रुप 1 का, तो टैली हुई तभी ना निकाला, तो वहाँ पे भी 3 अलग अलग क्वेश्चन आए थे, टैली हुए निकाला, है ना। तो ये हैप्पीनेस है एग्ज़ाम में, आपको तभी मिलेगी जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आप कहेंगे सर बहुत हो गई फालतू की बात। तो चलिए, टोटल करने के पहले एक एरर मुझे अभी यहाँ पर दिखा है, क्योंकि ये क्लास लाइव है और यहाँ पर अमाउंट को प्लस करके लिखना था, बट बाय मिस्टेक जो है वो मैंने कर दिया था माइनस, है ना। तो भाई इस गलती को पहले सही कर लूँ मैं, फिर तो टोटल करेंगे। तो 1,06,550 में 18,803 हमको प्लस करना था, बाय मिस्टेक मैंने माइनस कर दिया था। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1,25,353। तो क्या आप लोग अब तैयार हैं बैलेंस शीट का फाइनल टोटल करने के लिए? भाई अभी जो इतनी मेहनत की है उसका फाइनल कंक्लूजन कहाँ से मिलेगा? एक सवाल, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना पूरा सब कुछ किया है और भाई टोटल करके नहीं आओगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अगर 10 नंबर का है तो वो 2 नंबर दे के बढ़ जाएगा, उसको क्या पता कि आपने सही किया है। इसलिए टोटल करके आना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस शीट टैली करना। चलिए सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आते हैं। 1,25,353
प्लस कर दीजिए 20,475 रुपये, प्लस कर दीजिए 200 रुपये, और आखिरी में क्या है भाई, प्लस कर देना है, कहाँ गया मॉर्गेज का अमाउंट, अरे मिट गया, 30,500 रुपये। ठीक है, 30,500 रुपये प्लस कर दो 30,500 टन, तो 1,76,528 रुपये आ गया। लो भाई, चेहरे पे खुशी ही खुशी है। 1,76,528। सुनिए, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, जस्ट इमेजिन, अभी खुशी नहीं होगी आपको। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि अभी इस साइड का टोटल भी बचा है, क्योंकि आप घर पे कर रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए आंसर तो मालूम है, इसलिए खुश रो रहे हैं आप। एग्जाम में तो इधर का टोटल भी मैच होना चाहिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 60750 प्लस 300, दिस इज रियल अकाउंटिंग, बाकी सब बकवास है। 39,000 अकाउंट्स का असली मजा फाइनल अकाउंट में ही है। प्लस 14,250 प्लस इट्स चैलेंज, एक गेम है, वीडियो गेम है, प्लस 4625 और कर दो प्लस इस पे 30103, है ना। 40 मिनट की मेहनत का फैसला होने वाला है, सही है कि गलत। 27,250 और भाई 176, यहाँ लिखिए 176,278। मैं अगर अभी क्लासरूम में बैठा होता तो मैं अपने दोस्तों को बहुत मारता, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट हो गई है टैली। हंगामा मचा दो चारों तरफ, सब तोड़ फोड़ मचा दो भाई। आधे घंटे से मेहनत कर रहे थे, बैलेंस शीट टैली हो गई। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने। तो आपने देखा फाइनल अकाउंट करने में मेहनत लगती है, पढ़ाने में भी मेहनत लगती है ना। इसको पहला क्वेश्चन था, आसानी से कर लिया, तो क्यों ना आज इतना ही पढ़ें। अभी और भी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं मुझे, तो आज इतना पढ़ते हैं, बाकी की बातें अगले वीडियो में। क्लियर है? सो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।